नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग एएलपी सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट का क्लास नंबर 3 देख रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बतला दूं। देखिए, आपको पता है टोटल कितने टेस्ट, 5 टेस्ट आने वाले हैं। 5 टेस्ट में हम लोग सेकेंड टेस्ट से चीज़ों को स्टार्ट किए हुए हैं। सेकेंड टेस्ट में हमें क्या पढ़ना था सर? फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, है ना? क्या पढ़ना है? फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है। अब इसमें 2 टाइप्स हैं, आपको इन 2 टाइप्स में कोई एक टाइप्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक है आपका टेबल टेस्ट, ठीक है, और एक है आपका वॉच या फिर आप बोलते हैं हिंदी में घड़ी परीक्षण। तो अब एक चीज को ये समझिए कि हमने ये चीज को स्टार्ट क्यों किया। सबसे पहले 5 टेस्ट में सेकेंड टेस्ट का जो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, इसको ही हमने क्यों स्टार्ट किया? टेबल टेस्ट हमने खत्म कर दिया। आपको 2 क्लास में पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट मैंने दे दिया है। और आज के क्लास यानी कि जो 3rd क्लास है, वो सारे कंसेप्ट के आधार पे आप एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को बना रहे होंगे, किस प्रकार से आपके पास 10 क्वेश्चन 5 मिनट में बनाने हैं। और मैंने बता रखा है कि 10 क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा टारगेट कितना है भाई? 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। और नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे, वो 90% 95% ले लेंगे, 80% एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे। क्योंकि आज आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली लाइव भी कि आप इस टेस्ट को बनाने के बाद आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है या गलत। ये टेस्ट की यानी कि जो दूसरा टेस्ट है ना, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, टेबल टेस्ट और वॉच टेस्ट, इसकी यही खासियत है कि आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि आपने गलत अटेम्प्ट लिया है कि सही लिया, ठीक है। तो हम हर टेस्ट में आकर के, हर टेस्ट में मैं बताऊंगा कि इस टेस्ट में कितना स्कोर किया जा सकता है और इन 5 टेस्ट में किसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। देखिए, 100% किया जा सकता है लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। हाँ, 90% करना पॉसिबल है। तो वो मैं बताऊंगा जब उस टेस्ट की बात करूंगा। लेकिन अभी दूसरे टेस्ट में है हम लोग, तो इसमें आपको टारगेट मैंने दे दिया है। टेबल टेस्ट हम लोगों ने खत्म किया है। ये अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन बनाना है। इसमें मैं आपको बता दूंगा कितना आपको अटेम्प्ट, आपको देखिए साइको से क्या है भाई, आपको साइको सबसे पहले क्वालिफाई करनी है। 42% मार्क्स और अच्छा स्कोर साइको में आपका 21 एंड 22 होता है। तो इस 21 एंड 22 की तैयारी के लिए, इससे ऊपर आप नहीं जा पाइएगा। तो इसके 21 और 22 के लिए मैंने आपको बता दिया, इस टेबल टेस्ट में आपको 6 से 7 क्वेश्चन सही करने होंगे। 100% 6 से 7 क्वेश्चन। हम 10 क्वेश्चन इसके नहीं बनाएंगे लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन में हमारा काम हो जाएगा। हम इस नंबर को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आज जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे टेबल टेस्ट की, देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन मैंने लिया, 10 क्वेश्चन है आपके पास। और ये जो स्टैंडर्ड मैंने लिया है थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड, इतने अपर लेवल पे जाकर आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। रीजन बस ये है कि आपको तैयार करना। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा लेकिन ये पहला हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है टेबल टेस्ट का। तो मैंने सोचा कि एक तो सेट आपके साथ डिस्कशन किया जाना चाहिए, आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा। अब नेक्स्ट क्लास में क्लॉक टेस्ट आएगा। और ये टेस्ट स्टार्ट करने के पीछे का रीजन बस यही है ना दोस्त, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारे जगह देख रहे होंगे, ब्रिक टेस्ट आपको सिखाया जा रहा होगा, काउंटिंग ऑफ क्यूब, घनों की संख्या स्टार्ट की गई होगी, पिक्चर फिगर नंबरिंग है, 6 9 काउंटिंग है। तो ये सब दूध भात है, ठीक है। रियलिटी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टेबल टेस्ट और क्लॉक टेस्ट में ना, मैंने कहा आप बना लेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया। और कम समय है इसमें, 5 मिनट ही है। क्वेश्चन की संख्या 10 आपको दिख रहा है लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में ही 3 से 4 कंडीशन जोड़ करके दिया जाता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस चीजें होनी चाहिए और एक माइंड सेटअप होना चाहिए कि 7 क्वेश्चन तो हमें पहले सही करनी है इसमें, ठीक है। और मैं यहाँ ये नहीं किया हूँ कि 1 2 3 डेमो या फिर प्रैक्टिस करा के कोई कोर्स के बारे में मैंने कहा आप दूसरे जगह से कोर्स परचेस करिए। मैं आपको यहाँ पे पूरा जहाँ से भी परचेस करने के बाद जो डाउट बचेगा यहाँ मैं क्लियर करूंगा। और जिनको पूरा 0 से स्टैंडर्ड लेवल तक जाना है, यहाँ पे बने रहिएगा। पूरा साइको ही अच्छे से होगी, जैसे बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग करवाया, साइंस करवाया एएलपी के लिए, उसी प्रकार से, ठीक है। तो चलिए, टेबल टेस्ट में ये आपका टेबल है। इस प्रकार से आपको पता है कि टेबल दिया हुआ रहेगा, टेबल आपको याद नहीं करना है, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको रिकॉल कराते चल रहा हूँ। आपको टेबल दिया हुआ रहेगा, टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई रो 1 में ए है
तो रो 2 में आपका बी है। इस तरह से आपको कोई भी चीज़ें डाटा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके कमेंट थे और ये जेन्युइन कमेंट है, क्योंकि नए स्टूडेंट होने के बाद ये सारे डाउट आते हैं। तो चलिए पहला सवाल से चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हिंदी में मैं पढ़ूंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए, पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर का जो विकर्ण है। अब देखिए, ये गलती आपको नहीं करना है कि जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूं, मैं आपको हर गलतियों के साथ भी अवगत कराते चलूंगा कि क्या आपको नहीं करना है। विकर्ण का तीसरा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है भाई। तो क्या करना है, चलिए देखिएगा क्या करना है। देखिएगा, इसमें मैंने आपको क्या बतलाया था कि एक क्वेश्चन होंगे, इसमें 2-3 कंडीशन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, कंडीशन को माइंड में सेटअप करके इस टेबल पे आना है और उस कंडीशन को इस टेबल पे अप्लाई करना होगा। कैसे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे, पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, यानी पंक्ति 2 के हम यहाँ पे आ जाएंगे। पंक्ति 2 यहाँ पे रहेगा, 2 का अंतिम अक्षर ये है, इसका तीसरा अक्षर ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि के शब्द के मतलब क्या है, उस शब्द को छोड़ करके। तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, है ना भाई। देखिए बेसिक मैं मान के चलूँ कि पहला दूसरा क्लास आपने देख रखा। पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के, देखिए पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर, चलिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। पंक्ति ये 2 है, इसका अंतिम अक्षर ई है। अंतिम अक्षर के बाद देखिए जो शब्द यूज किया गया के, यानी कि उस अक्षर को छोड़कर एक्सक्लूड करके नीचे जाना है तीसरे अक्षर पे। तो नीचे कहाँ आ जाइएगा, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरे अक्षर। तो अब ये नहीं करना है, मैंने कैसे किया, मैंने वो कंडीशन दिमाग में बैठा के रखा, याद किया। पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के तीसरे अक्षर यहाँ डायरेक्ट आएंगे, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, लेफ्ट और राइट। तो वहां पे स्क्रीन पे आपके साथ ऐसा नहीं होगा, यहाँ टेबल रहेंगे भाई, ठीक है। टेबल मतलब ये जो आपको टेबल दिया गया, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप इसको माइंड में ऐसे यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको एज इट इज करते हुए दिखाऊंगा, धीरे धीरे सब चीज होगी, देखते चलिए। आगे बढ़िए। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है जो तीसरा अक्षर है उसके विकर्ण का तीसरा अक्षर, विकर्ण का तीसरा, इसका विकर्ण कहाँ जाएगा भाई, इसका विकर्ण यहीं पाएगा, तीसरा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर यहाँ पे आ गए। उसके बाद का सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके तीसरे अक्षर के नीचे तीसरे अक्षर, ठीक है। विकर्ण का तीसरा अक्षर के नीचे तीसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। मैंने क्या कहा था कि इस जो क्लास में आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे, एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो आप परेशान मत होइएगा कि हर 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन इसी स्टैंडर्ड के नहीं मिलेंगे, थोड़े लो ग्रेड के रहेंगे। लेकिन मेरा यहाँ काम है आपका फुल प्रैक्टिस करवाना। फिर से पढ़िए, यहाँ पे आप आ गए, पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के नीचे तीसरे अक्षर के पास आ गए, यहाँ पे आप आ गए तो तीसरे अक्षर, इस तीसरे अक्षर का तीसरा क्या है अक्षर, जाना आपको विकर्ण। तो आपके पास एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण, एक ये विकर्ण, यही बनेगा। इधर कोई अक्षर नहीं, इधर कोई अक्षर नहीं, इसलिए कट गया। तो एक आपका रास्ता है विकर्ण का, जो आप तीसरे अक्षर कहाँ पे आ गए हैं, बी के पास आ गए। इसके बाद क्या बोला गया आपको, तो देखिए तीसरे अक्षर के विकर्ण का जो तीसरा अक्षर है, उस तीसरे अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर के दाएं तीसरा, तो उसके अक्षर के नीचे जाना है तीसरा अक्षर। तो इसके तीसरा अक्षर नीचे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। पहला दूसरा इस तीसरे अक्षर के पास आ गए, ई के पास आ गए, ठीक है। नीचे तीसरा अक्षर के दाएं में जाना है आपको तीसरा अक्षर, इसके दाएं कौन है, इसका पहला दूसरा ये तीसरा, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर सही ए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। अब देखिए एग्जामिनेशन में कैसे दिखेगा ये क्वेश्चन, आपको सेम इस फॉर्मेट में रहेगा, ऐसे देखिएगा, देखिए इस प्रकार से रहेगा। अब आपको छोटी दिख रही है, मैंने बड़ा करके पूरा समझा दिया हूं आपको, वहां स्क्रीन में ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कैसे फटाफट क्वेश्चन को बना रहे होंगे आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं, पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के नीचे थे, पंक्ति 2 के अंतिम नीचे तीसरा, माउस यहाँ पे आपका रहना चाहिए, ठीक है। दिमाग में यहाँ आना चाहिए कि ई है, ठीक है। तीसरे अक्षर के तीसरे अक्षर, पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, नीचे तीसरा अक्षर यहाँ आ गया, इसका विकर्ण का तीसरा, इसका विकर्ण का तीसरा अक्षर 1 2 3 यहाँ आ गए। इसके नीचे तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा अक्षर, दाएं तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, दाएं तीसरा अक्षर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। समझ में आए, यही सेम फॉर्मेट में आप टेस्ट सीरीज लिए होंगे या नहीं लिए, तो मैं आपको बताऊंगा किसका लेना है, एकदम परेशान नहीं होना। और उस टेस्ट सीरीज के जो जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, नंबर आपके पास है, और वो सारा सॉल्यूशन मैं यहाँ कराऊंगा। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है, देखिएगा पंक्ति दो यानी रो 2 के पास चले गए हम लोग। इसके अंतिम अक्षर ई हो गया दोस्त, ठीक है।
इसके अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर नीचे ये हो गया। उसके बोला है उसके विकर्ण का तीसरा, इसका विकर्ण का तीसरा अक्षर बी हो गया। और उसके बाद बोला गया है विकर्ण के जो तीसरा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, इसके नीचे तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इस तीसरे अक्षर के जो नीचे आप आए उसके दाएं साइड में आपका तीसरा अक्षर पूछा, तो पहला दूसरा ये तीसरा हो गया। ठीक है, यानी कि पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर, पंक्ति 2 का ये हो गया अंतिम अक्षर। ठीक है, इसके नीचे तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा ये तीसरा अक्षर हो गया। तीसरे अक्षर के विकर्ण, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण में कौन सा तीसरा अक्षर, तो ये पहला दूसरा ये तीसरा अक्षर हो गया। इस तीसरे अक्षर के नीचे आपको जाना तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा ये तीसरे अक्षर के पास आ गए। इसके दाएं साइड में तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा ये तीसरा अक्षर। ए इज द राइट आंसर। अब आप बोलेंगे सर इतना आप बार बार एक क्वेश्चन को, तो देखिए हर तरह के स्टूडेंट्स होंगे और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट साइड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होकर के ये फ्री ऑफ कॉस्ट से यहीं पे मतलब कि उम्मीद लगाए हुए होंगे, इसीलिए भाई। ठीक है, बाकी मैंने आपको दिखाया एग्जामिनेशन का जो आपको क्या बोला भाई कि कंडीशन माइंड में रखते हुए बनाना है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या बोला आपसे। सभी, एक मिनट, चलिए सभी स्तंभों को उल्टे क्रम में लिखने पर पंक्ति 5 के, अब देखिए माइंड में आपको ये चल जाना कि सारा जो कॉलम है उसको उल्टे क्रम में लिखना है, तो ये आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं, माइंड में ये चीज रहना चाहिए। उसके बाद लिखने पर पंक्ति 5 के जो विकर्ण का चौथा अक्षर, पंक्ति 5 के विकर्ण का चौथा अक्षर, पंक्ति 5 का विकर्ण का चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर। ठीक है, चौथा अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम के इसके नीचे का अंतिम अक्षर क्या है, ये ई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर है, तो और क्या बोला गया था, यहाँ ई होगा क्या इसका सही उत्तर, नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया था, जितने भी कॉलम है सबको उल्टे क्रम में लिखना है। यानी ये डी जो है यहाँ पे डी आ जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा, ये डी यहीं रह जाएगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, ये ई यहाँ आ जाएगा, यानी नीचे क्या आएगा आपका, ये डी आ जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो देखिए बहुत टिपिकल नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल में कैसे चलिएगा। आप देखिए एग्जामिनेशन हॉल में कैसे चलना, देखिए मैं चाहूँ तो अभी येलो कलर लेकर के करते चलूंगा, लेकिन आपके पास तो वहाँ रहेगा नहीं पेन, इसीलिए मैं एज इट इज एग्जामिनेशन में माउस की तरह फील करा रहा हूँ। सभी स्तंभों को उल्टे क्रम में लिखना है, तो माइंड में ये है कि सारे कॉलम जितने भी है ये उल्टे क्रम में रहेंगे, यानी ये ए यहाँ आ जाएगा और ये डी जो है यहाँ चला जाएगा। उसी प्रकार सारे कॉलम में यही चीज होगा, ये मैंने बतला रखा। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन दिमाग में बैठ गया है। तो उसके बाद पढ़ेंगे पंक्ति 5 के विकर्ण का चौथा, पंक्ति 5 का विकर्ण ये यहाँ से स्टार्ट होगा, चौथा अक्षर तीसरा चौथा अक्षर। ठीक है, माउस यहीं पर रखेंगे, चौथा अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर, नीचे अंतिम अक्षर माउस यहाँ पे ले आइएगा, ई। अब बोला कि अंतिम अक्षर क्या आएगा, ई, तो इस ई की जगह क्या आ जाएगा, ये डी यहाँ आ जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए मैं एकदम वही चीज बता रहा हूँ जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए चलिए मैं इसको अभी एग्जामिनेशन हॉल का वाला मैं फिल करा के पढ़ता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इधर क्वेश्चन इधर टेबल, पंक्ति 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण, पंक्ति 1 स्तंभ 5 यानी पंक्ति 1 स्तंभ 5 का ये वाला विकर्ण की बात होगी। ठीक है, दिमाग में लेते चलेंगे। ठीक है, विकर्ण को उल्टे यानी विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखना है। ठीक है, पंक्ति 2 का चौथा अक्षर, पंक्ति 2 का चौथा अक्षर ये हो गया ए के पास। ठीक है, ए के पास चौथा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर ये हो गया बी के पास आ गए। यहाँ बी में क्या आएगा, तो अब बताइए ये विकर्ण है भाई, ये विकर्ण है और विकर्ण को यहाँ बोला है उल्टे क्रम में, तो ये जो ए है ये ए यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये वाला ए यहाँ आ जाएगा, ये बी कहाँ आएगा, इस सी के पास आएगा और ये सी यहाँ आ जाएगा, इसका यानी यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। समझे या नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझे फिर से मैं बतलाता हूँ। देखिए जूम करिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, पंक्ति 1 और स्तंभ 5, यानी कि पंक्ति 1 है, अच्छा एक मिनट यहाँ गलती हो गया ना दोस्त, पंक्ति 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण, तो पंक्ति 1 का विकर्ण क्या होगा, ये वाला विकर्ण होगा। ठीक है, पंक्ति 1 का ये वाला विकर्ण होगा और स्तंभ 5 का कौन सा विकर्ण होगा, ये वाला विकर्ण होगा। ठीक है, ये वाला विकर्ण होगा। इनको क्या करना, उल्टे क्रम में लिख देना, इसको क्या करना, उल्टे क्रम में लिखना। उल्टे क्रम का लिखने का मतलब क्या है, यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो चलिए यहाँ दोनों जगह ए है तो ये वाला ए यहाँ आ जाएगा और ये वाली ए यहाँ आ जाएगी। यहाँ बी है तो ये बी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और ये सी यहाँ चला जाएगा, ई तो वहीं रहेगा। उसी प्रकार देखिए अब इस विकर्ण का मैं आपको दिखा के बतला देता हूँ। देखिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ ए है यहाँ डी है, तो ये ए यहाँ आ जाएगा और ये डी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या हो रहा, क्योंकि उल्टे क्रम में मतलब कि उसको उल्टा लिखना है। नेक्स्ट फिर आपको बतलाना है, ये जो आपका ए है
यहाँ पे आ जाएगा ये वाला ए और ये डी, यानी कि मैं आपको दिखाऊं तो ये ए यहाँ आएगा, ये डी यहाँ चला, ई वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, उल्टा क्रम का लिखने वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे आइए, यहाँ पे आगे का सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं और चीजें क्लियर होगी। ठीक है, उस समय मैंने स्तंभ 5 का मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन में। पंक्ति 1 स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में हमने लिख दिया है। पंक्ति 2 का चौथा अक्षर, चलिए पंक्ति 2 ये है, इसका चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो भैया ये ए होगा। तो अभी रुकिए, यहाँ पे नहीं, इसके बाद भी कुछ लिखा गया है, चौथा अक्षर के बाएं जाना है आपको, तो बाएं आ जाइए। बाएं कहाँ जाना, दूसरे अक्षर, तो इसके दूसरे अक्षर बाएं, यानी बायां इस साइड है, दूसरा अक्षर क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये बी हो गया, और बी के जगह पे क्या आएगा, ये सी आएगा, अभी मैंने बताया था, और ये बी यहाँ आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको क्लियर कर लिया जाए इस टेबल को, क्योंकि अभी यूज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन भी चलिए इस प्रकार से ही लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल का ही फेस लेकर के। चलिए ठीक है, इतना जूम बिल्कुल सही है भाई। चलिए यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। स्तंभ 1 को स्तंभ 3 से तथा स्तंभ 2 को 4 से बदला जा रहा है। स्तंभ 1 को स्तंभ 3 से, स्तंभ 2 को 4 से बदला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इंटरचेंज किया जा रहा है। दिमाग में ये बैठा ली कि हमले सर यहाँ एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, फिर उसे उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। एक्सचेंज भी किया जा रहा है और उल्टे क्रम में भी लिखा जा रहा है। तो अब ये मैंने बतला रखा भाई, एक्सचेंज करना, उल्टे क्रम में लिखना, ये सब चीज क्लास 1 और क्लास 2 में। तो पंक्ति 5 के चौथे, तो अभी कुछ नहीं करना था, यहां से पढ़ के बस दिमाग में रखना था कि हमको कॉलम को एक्सचेंज करना है, 1 को 3 से, 2 को 4 से, और उसको उल्टे क्रम में लिखना। ये मेरा माइंड में चल रहा। अब यहां से काम मेन हमें करना है, टेबल को यूज करना। तो पंक्ति 5 के चौथे अक्षर के विकर्ण का दूसरा क्या, तो पंक्ति 5 पे चलिए, 5 के चौथे अक्षर के पास आ जाइए। चौथे अक्षर के विकर्ण का दूसरा, इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा, ये हो गया दूसरा विकर्ण। अब ये बात है भाई, ये कौन सा अक्षर होगा, तो भाई पहले तो कॉलम को एक्सचेंज होगा। कॉलम ये 2 है, कॉलम 2 किससे एक्सचेंज हो रहा है, 4 से, यानी इससे इससे एक्सचेंज होगा। तो भाई ये बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, डी आ गया होगा, बिल्कुल डी आ गया, यहाँ पे बी आ गया होगा। और क्या किया गया है, एक्सचेंज करने के बाद इसको उल्टा लिखा गया है, तो उल्टा लिखा गया तो सी यहाँ आ जाएगा, और ये ई यहाँ आ जाएगा, ये बी यहाँ आ जाएगा, ये डी यहाँ आ जाएगा, और ये एज इट इज वहीं रहेगा, यानी ये जो डी है वहीं का वहीं रहेगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक बार फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया, बोला ना मैंने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लिए हैं। फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए, जो आपका स्तंभ 1 है और स्तंभ 3 तथा स्तंभ 2 तथा स्तंभ 4 से बदले हैं। ठीक है, यानी ये जो आपका स्तंभ 1 है ना, ये स्तंभ 2 से बदला है, और आपका ये जो स्तंभ 1 स्तंभ 3 से बदला है ना, स्तंभ 1 जो है आपका स्तंभ 3 से बदला, देखिएगा, स्तंभ 1 स्तंभ 3 से बदला है, और स्तंभ 2 जो है स्तंभ 4 से बदला। यानी कि यहाँ पे जो लेटर है ए बी ई ए डी, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा गया लेटर है ए डी ई बी सी, वो आपका यहाँ स्तंभ 1 पे आ जाएगा। समझ में आया ये बात, ठीक है। उसी प्रकार जो कॉलम 2 में लेटर है सी, वो आपका सी यहाँ आ जाएगा, और ये डी यहाँ पे आ जाएगा, ये बी आपका यहाँ आ जाएगा, और ये ए यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से एक्सचेंज होगा। क्लियर है, एक्सचेंज के बाद, बदलने के बाद भी यहाँ पे कुछ चीजें बतलाई गई है, देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्तंभ 4 से बदलें, ठीक है, बदल दिए हम लोग। उसके बाद फिर उसे उल्टे क्रम में लिखिए, बदलने के बाद उल्टे क्रम में लिखना। ऐसा नहीं कि आपको गलती कर देना कि अभी इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, इस ए को यहाँ लिख दीजिए और डी को यहाँ लिख दीजिए, फिर इस बी को यहाँ लिख दीजिए और इस ए को यहाँ लिख दीजिए, एज इट इज। तो ये जब उल्टा आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ये वाला ए यहाँ आ जाएगा, ई वहीं का वहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, और यहाँ पे ये ए नीचे आ जाएगा। तो ये उल्टा क्रम हुआ, लेकिन कब, ये एक्सचेंज करने के बाद। ऐसा नहीं कि पहले इसको उल्टा कर लिए उसके बाद एक्सचेंज करेंगे, कॉलम 1 को यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा नहीं कि अब इसको यहाँ पे आज लाके कॉलम 3 में लिख देंगे, ऐसा नहीं। पहले क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो अगर आप एक्सचेंज कर देंगे तो हमको एक बात बतलाइए, ये जो कॉलम 1 है यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा भाई, कॉलम 1 में कॉलम 3 का लेटर आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, ए, उसके बाद क्या है डी, उसके बाद क्या है ई, उसके बाद क्या है बी और सी। अब इसको उल्टा लिखेंगे तो ये उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी, यानी ये सी यहाँ आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, यानी ए नीचे आ गया, ये डी बी के जगह आ जाएगा, बी डी के जगह चला जाएगा, ये बी आ गया, ये डी ई एज इट इज रहेगा। यानी कॉलम 1 में अब ये लेटर है, ठीक है, ये सिचुएशन बना है। अब आगे लेटर को पढ़िए, सेंटेंस को पढ़िए। तो पंक्ति 5 के चौथे अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर यानी ई, ठीक है, चौथे अक्षर के विकर्ण
दूसरा क्या होगा, यानी कि इसका जो दूसरा विकर्ण में जो अक्षर है वो क्या है, आपका बी है। यानी कि आप एग्जैक्ट कहाँ आ गए हैं, बी के पास, यानी कि यहाँ है। यानी कौन सा कॉलम में भाई, कॉलम 2 में है। तो कॉलम 2 में क्या होगा पहले ये बताइए, कॉलम 2 किससे एक्सचेंज हुआ है, कॉलम 4 से। यानी कॉलम 2 में क्या लेटर आएगा, पहले आएगा डी, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, है ना, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद क्या आएगा, सी, उसके बाद क्या आएगा, ई। उसके बाद इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ई यहाँ चला जाएगा और डी सबसे नीचे आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और आपका ए यहाँ आ जाएगा और बीच में क्या रहेगा, डी। ठीक है, तो बीच में क्या रहेगा, डी। ठीक है, बीच में क्या रहेगा दोस्त, ये डी रहेगा। तो भाई यहाँ पे आपका ये बीच में क्या है, यहाँ पे आपका डी है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आप बी देख रहे हैं, ये तो आपका बी यहाँ ना आ जाएगा, यानी ये पूरा लेटर तो यहाँ आ जाएगा। और आपको कॉलम 2 देखना था, यहाँ बी पे कौन सा लेटर आएगा, तो कॉलम 4 का जितना लेटर है और उसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे जो लेटर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो ये बीच का लेटर है, इसलिए वो कोई एक्सचेंज मतलब कि उल्टा करने पे वो वहीं का वहीं ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसको करने में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कर रखा है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। चलिए इसको एज इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे एग्जामिनेशन फेस में। पूरे तालिका में, यानी पूरा जो ये टेबल आपको दिख रहा है, सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया, तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, इसमें चेक करना होगा कौन सा लेटर सबसे कम बार आया। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, तो फटाफट करना होगा। यहाँ ए देख लिया, यहाँ 4 बार आ गया, अब इसको छोड़ दीजिए कि बहुत बार आ गया। अब देखते हैं सी कितना बार आया, सी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सी 3 बार आया है। चलिए सी 3 बार आया, दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डी कितना बार आया, डी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 भी आ गया, 5। डी का भी रिपीटेशन बहुत हो चुका है। बी का अगर आप देखना चाहें तो बी का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बी भी 4, ये 5 हो गया। और डी अभी आप यहाँ पे एक छोड़ दिए थे, डी देखें यहाँ पे भी ये 5 है, और यहाँ पे तो ए है। अब यानी कि अगर अब ई की बारी है तो ई को देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखिए ई 1 है, ई 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मतलब देखिए ई भी कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। ई कितना हो गया, 5 हो गया। ए कितना है भाई, 1 2 3 4, ठीक है 4, ये हो गया 1, ए 5, और 1 हो गया ये 6। ठीक है, ए हो गया आपका 6। इसके बाद बी का काउंटिंग करते हैं, बी कितने बार है, तो बी देखिए 1 ये हो गया, ये 2 हो गया ब्लू कलर से, ये हो गया 3, ये हो गया 4, बी भी हो गया आपका 5 बार भाई। चलिए यहाँ पे तो भाई टाई अप हो गया सिचुएशन। इसके बाद कौन सा आया, सी लेटर देखते हैं। सी कितने बार है, ग्रीन में 1 है, 2 है, 3, यानी सी सबसे कम बार आया है आपका। तो सबसे कम बार कितने कौन आया, सी आया, क्योंकि डी को देखिएगा तो डी भी देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बार। तो सी सबसे कम बार रिपीटेशन हुआ। ठीक है, तो इसका सही क्या आया, पूरे तालिका में सबसे कम बार कौन सा आया, तो आपका सी। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको चेक करना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए इसको पहले क्लियर कर लिया जाए भाई, टेबल को। चीज़ें समझ में आ रही है ना, कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में। कंडीशन जो मैक्सिमम कंडीशन है उसको आपको लेके चलना है, और टेबल में वहीं पे माउस को रोकना है। जब पंक्ति आ जाए कोई चीज़ को, जो लेटर की बात हो रही है, तो उस लेटर टू लेटर फिर आपको आगे बढ़ाते चलना है माउस को। चलिए आगे बढ़िए। पंक्ति वर्ण का जो विकर्ण है, पंक्ति वर्ण का विकर्ण का तीसरे अक्षर, तो पंक्ति वर्ण का विकर्ण पहले तो दिमाग में ऐसे चलेंगे, पंक्ति वर्ण का जो विकर्ण का तीसरा अक्षर, यानी कि ये हो गया तीसरा अक्षर ई। ठीक है, इसके नीचे बाएं विकर्ण, नीचे बाएं विकर्ण, तो नीचे बाएं विकर्ण के अंतिम अक्षर, तो बाएं विकर्ण के अंतिम अक्षर ये हो गया, यानी ऐसे आके आप ऐसे आ गए। ठीक है, ठीक है, अक्षर विकर्ण के अंतिम अक्षर पर पहुंचकर त्रिभुज बनाते हुए पुनः ई अक्षर पर, यहाँ ई नहीं होगा, पुनः ए अक्षर पे होगा। ठीक है, पुनः ए अक्षर पे, पुनः तो त्रिभुज देखिए बन जाएगा, पुनः ए अक्षर पाएंगे तो बिल्कुल बन गया। ए अक्षर पर पहुंचे, उस अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा, यानी उस अक्षर का, यानी ए अक्षर का विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से पढ़िए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज़ आपका मिस है, यहाँ पे मैं उसी समय ठीक करना था, नहीं कर पाया हूँ, कोई नहीं। यहाँ आपका ए होगा। ठीक है, मैं यहाँ रेड कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। ये आपका ए होगा, ठीक है ना, ये होगा ए। फिर से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला पंक्ति वर्ण के विकर्ण के तीसरे अक्षर, तो पंक्ति वर्ण के विकर्ण, पंक्ति वर्ण का भाई विकर्ण यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर ये हो गया। ठीक है, तीसरे अक्षर के नीचे जाना है बाएं विकर्ण में। ठीक है, नीचे जाना, क्योंकि यहाँ से एक विकर्ण तो ये भी रहेगा, एक विकर्ण ये रहेगा, एक विकर्ण ये रहेगा, एक विकर्ण ये रहेगा, तो ये आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको बोल दिया नीचे जाना है, और नीचे में कहाँ जाना है, बाएं जाना है। तो बाएं जाना तो ये भी हट जाएगा, अब यही एक रास्ता बच गया बाएं साइड में, यहाँ से आपका यही रास्ता बचा, यानी कि अंतिम अक्षर पर जाना। देखिए नीचे बाएं विकर्ण के अंतिम अक्षर पे जाना, तो अंतिम अक्षर यही है। ठीक है,
फिर बोला क्या, यहाँ से अंतिम अक्षर पर पहुंच गए डी के पास। त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाते हुए पुनः ए पे, तो त्रिभुज अगर हम बनाएंगे तो देखिए, त्रिभुज अगर इसको हम बनाए इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे आए तो ये त्रिभुज आपका नहीं बन गया। पुनः ए पे पहुंच चुके हैं, पुनः ए के अक्षर पर पहुंच गए, उस अक्षर पे, यानी कि ये ए अक्षर की बात हो रही है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, एक मिनट देखिए, ये जो ए अक्षर आप जो देख रहे हैं, ये जो ए अक्षर देख रहे हैं, इस ए अक्षर की बात करिए। उस अक्षर के विकर्ण के तीसरा अक्षर कौन सा, इसका विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इस टेबल को साफ कर लिया जाए भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस टेबल पे ही लेकर के हम लोग नीचे वाले टेबल पे चलेंगे। देखिए क्या बोला गया है, थोड़ा सा और जूम कर दूं आपको दिखाओ। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण को आपस में, पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण, तो पंक्ति 1 है ये और पंक्ति 5 का ये विकर्ण, यानी ये विकर्ण और ये विकर्ण, समझ गए, दिमाग में ऐसे चलेगा। इसको क्या करना है, विकर्ण को आपस में बदलना, यानी ये विकर्ण यहाँ आ जाएगा, मतलब ये देखिए, ये जो विकर्ण है भाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो विकर्ण है आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा। विकर्ण को बदला जा रहा, बस ये दिमाग में आपको बैठा के रखना कि विकर्ण को क्या किया जा रहा भाई, बदला जा रहा, आपस में बदल दिया जाए। तो पंक्ति 5 का प्रथम अक्षर कौन सा है, तो पंक्ति 5 कहाँ है, तो देखिए पंक्ति 5 यहाँ है, पंक्ति 5 का प्रथम अक्षर कौन है, ये डी है, तो डी में क्या आ जाएगा भाई, डी में ये ए नहीं आ जाएगा, ए यही ना आ जाएगा, क्योंकि विकर्ण को हमको एक्सचेंज कर देना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तुरंत सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा ये आपका। पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण, तो पंक्ति 1 का ये विकर्ण है ये, तो देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपका विकर्ण क्या, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ई हो गया, ये सी हो गया, एक ए हो गया, ठीक है। उधर इधर से क्या विकर्ण है आपका, डी है, उसके बाद क्या आपका फिर से डी है, और ये ई हो जाएगा, और फिर क्या आपका ए है और ए है ना, देखिए डी डी ई ए है कि नहीं भाई, ठीक है। अब इसको एक्सचेंज करना है, यानी कि इस एक्सचेंज करने का मतलब ये जो आपका विकर्ण है और आपका एक ये जो विकर्ण, ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज होगा, तो इसको एक्सचेंज कर देते हैं। चलिए तो एक्सचेंज करेंगे तो भाई ये विकर्ण यहाँ आ जाएगा, ये विकर्ण यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा ए, ये आपका ई तो बीच में ही रहेगा, दोनों में कॉमन है, उसके बाद आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा डी, ठीक। और इधर फिर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ये ई यहीं रहेगा, उसके बाद ये सी आएगा, ए आएगा, सी आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला रो था, ये सेकेंड रो था, ये थर्ड रो था, ये फोर्थ रो था, ये फिफ्थ रो था। तो पंक्ति 5 का प्रथम अक्षर क्या है, ए है ना, तो देखिए वही बोला था क्वेश्चन में, पंक्ति 5 का प्रथम अक्षर कौन सा होगा, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई। चलिए आगे बढ़िए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ये इजी क्वेश्चन था, कम समय लेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। अगला जो 8वां क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए ये सब क्वेश्चन, मजे आएंगे भाई। इजी में एग्जाम में आपको इजी लगेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, पंक्ति में से होते हुए, देखिए पंक्ति 1 में से होते हुए, यहाँ लिखना था छूट गया है, पंक्ति 1 में से, ठीक है, पंक्ति 1 में से होते हुए अंतिम अक्षर, पंक्ति 1 से होते हुए अंतिम अक्षर हम यहाँ आ गए, ठीक है। अंतिम अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर, अंतिम अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो इसके अंतिम अक्षर का विकर्ण का दूसरा अक्षर क्या होगा, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, अंतिम अक्षर के, तो देखिए समझिए, यहाँ बोल दिया गया है कि आपका ये अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर ये है, इसका बाद बोला इसका के, अगर से रहता तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अंतिम अक्षर के विकर्ण में, विकर्ण ये होगा, विकर्ण का कौन सा दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, यानी ई के पास आप आ गए, समझे, ई के पास आप आ गए, ठीक है। दूसरे अक्षर के पास आ गए, दूसरे अक्षर के पास आ गए, पर पहुंचे, ठीक है। पुनः जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंचे। हम कहाँ से शुरू किए थे भैया, यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर वहीं पहुंचने बोल रहे हैं, यानी ऐसे आए, यहाँ पे आए, फिर यहीं से पहुंच गए, तो यह तो एक ट्राइंगल बन गया, बिल्कुल ट्राइंगल बन गया। पुनः वहीं पहुंचे, पुनः जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंचे। इस बीच एक त्रिभुज बनता है, बिल्कुल त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज के मार्ग में बीच में कौन सा अक्षर होगा, बताइए बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए इधर कितना लेटर है, देखिए इधर देखिएगा तो एक ए है, ये बी है, और ये क्या आपका ई है, और इधर क्या है आपका ए है और डी है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लेटर है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल लेटर काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लेटर है, बताइए अगर इसका मध्य लेटर निकालने बोले तो कभी पॉसिबल है नहीं, इवन का तो पॉसिबल नहीं, ऑड रहेगा तो निकल जाता। जैसे 9 रहता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर रहता, तो 4 इधर कर देते, 4 इधर कर देते, तो बीच वाला ये हो जाता। लेकिन अगर अब 8 है, देखिए जैसे अब आपके पास 8 है, तो कैसे इसको बांटिएगा, 4 इधर 4 इधर हो जाएगा, बीच में क्या आएगा। तो अब देखिए यहाँ लेकिन एक प्रॉपर्टी लग रहा है ट्राइंगल का, देखिए क्या ट्राइंगल का, जैसे देखिए
इधर भाई देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से लंब जो खींचते हैं आधार पे तो वो 90 डिग्री होता है और आधार को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 2.5, ये 2.5, अगर ये टोटल 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर 5, तो बीच में क्या आ गया लेटर, ये आ गया आपका ए जो है, ये ए लेटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक बार फिर से समझिए, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया, देखिएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए कि पंक्ति एक से होते हुए अंतिम अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर, पंक्ति एक से होते हुए, यहाँ पंक्ति एक से होते हुए यहाँ से स्टार्ट किए, अंतिम अक्षर पाया, इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर हम यहाँ पहुँच गए, फिर पुनः वापस वहीं पहुँच गए। ठीक है, पुनः वहीं हमें पहुँचने बोला गया था, तो ट्राइंगल बना। तो भैया देखिए ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है ना, लंबाई बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपने सुना, पढ़ा है भाई, क्या बोलते हैं, थ्योरी पढ़ा है आपने मैथ्स में। इसके लंब खींचते हैं आधार पे तो दो बराबर भाग में बांटता है, इसको दो बराबर भाग में बांट देगा, तो दो बराबर भाग में बांट दे तो बीच में कौन सा लेटर आया, ए आया ना, तो अपना ये कंसेप्ट को यूज करना होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, ए। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, देखते हैं भाई। 9th क्वेश्चन में बोला गया पंक्ति एक और स्तंभ एक से शुरू करते हुए, पंक्ति एक और स्तंभ एक, पंक्ति एक और स्तंभ एक से शुरू करते, यानी ए से शुरू करना है, करते हुए सीधे स्तंभ 5 तक पहुंचे, सीधे स्तंभ 5 तक पहुंचे, यानी कि 5 तक यहाँ पहुंच चुके हैं ए के पास। पुनः नीचे मुड़कर पंक्ति 5 और स्तंभ 5, अब नीचे मुड़कर पंक्ति 5 और स्तंभ 5 के पास, देखिए ये पंक्ति 5 है ना भाई, और स्तंभ 5 भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंच गए, यानी ए के पास पहुंचे हैं, यानी अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं, पंक्ति 5 स्तंभ 5 तक पहुंचे। इसके बीचों बीच कौन सा अक्षर, इसका बीचों बीच कौन सा अक्षर, तो काउंट करिए, 1 लेटर, 2 लेटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेटर है, तो 4 लेटर इधर हो गया आपका और 4 लेटर आपका इधर हो गया, तो बीच में क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, ए हो गया। समझ में आया, ये आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 इसको हटाना नहीं है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका ए रहने दीजिए, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अगला इजी क्वेश्चन मैंने लिया था। चलिए देखिए, बोला गया है पंक्ति 4 के चौथे अक्षर, पंक्ति 4 के चौथे अक्षर, ठीक है, चौथे अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, के ऊपर तीसरा अक्षर, ठीक है, के बाएं अंतिम अक्षर, के बाएं अंतिम अक्षर ए के पास पहुंच जाए, ऐसे बनाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, इसका ऐसे आंसर आ जाएगा ए। क्या बोला, देखिए पंक्ति 4, तो ये हो गया पंक्ति 4 के चौथे अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। ठीक है, चौथा अक्षर, चौथा अक्षर के ऊपर तीसरा, चौथा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, के बोल दिया तो इसको छोड़ के काउंट करेंगे, तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर के बाएं साइड अंतिम अक्षर, बाएं साइड का अंतिम अक्षर ए ही है, तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, इस प्रकार से आप समझ भी गए कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मैंने रखा है क्वेश्चन का, वैसे इतना टिपिकल नहीं रहेगा आपको, क्योंकि देखिए आप अभी लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा शायद समय लगेगा, नहीं, आप टेस्ट सीरीज अब लगाइए। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए, आपका टेबल टेस्ट से सब क्वेश्चन बनेगा, और जो नहीं बनेगा आप हमको भेजिएगा, उसका कंसेप्ट भी मैं बता दूंगा, और इसका भी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब इसके बाद क्लॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, प्लेलिस्ट में जाके साइको एएलपी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए भाई, धन्यवाद।